Hello dear students. Today we will continue chapter 5 acids, bases and salts. So let's start with the difference between acids and bases. तो बेटा acids और bases जो हैं हमने स्टडी किया, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, व्हाट आर एसिड्स, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है, बेसिस क्या हैं, बेसिस के एग्जांपल्स पढ़े. अब कंपेयर कर लेते हैं एसिड और बेस को विद देयर डिफरेंस. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले है टेस्ट. तो एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है, सॉर, खट्टे होते हैं, एंड बेसिस आर बिटर, दे हैव बिटर टेस्ट. बट रिमेंबर, डोंट टेस्ट ऑल द एसिड्स बिकॉज एसिड्स आर कोरोसिव. ठीक है, एसिड्स और एसिड्स को हमें या बेसिस को भी हमें टेस्ट नहीं करना है. ठीक है, कोरोसिव होते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं ना, दे आर कोरोसिव. टच की बात करें तो एसिड्स जो होते हैं उनका टच करके जो है हमें सोपी फीलिंग नहीं होती है. ठीक है, हमने पढ़ा था बेसिस जो होते हैं दे आर सोपी. ठीक है, जैसे सोप होता है ना वैसी फीलिंग आती है टच करने से. अब इंडिकेटर्स के टेस्ट कुछ हमने किए थे. तो लिटमस पेपर के साथ एसिड्स कैसा टेस्ट देते हैं, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देते हैं. और बेसिस क्या करते हैं, अपोजिट है, रेड लिटमस टू ब्लू. ठीक है, याद रखने का एक तरीका भी है. जिस तरह देखिए, रेड जो कलर होता है, रेड कलर को हम एक बहुत ही डेंजरस ऐसा सिंबल मानते हैं. ठीक है, तो एसिड्स तेजाब जो होते हैं, सुनने में ही लगता है ना, ठीक है, कि डेंजरस हैं. तो रेड से हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, इससे आपको इजी रहेगा लर्न करने में. ठीक है, तो एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदलते हैं, और बेसिस रेड को ब्लू में बदलते हैं. ठीक है, टर्मरिक पेपर यानी कि जो हल्दी होती है उसके साथ कैसा टेस्ट होता है, एसिड्स के साथ कोई इफेक्ट नहीं होता है, येलो ही रहेगा टर्मरिक पेपर. और बेसिस क्या करते हैं, दे टर्न येलो टर्मरिक पेपर टू रेड, रेड में बदल देते हैं. ठीक है, एक फिर हमने किए थे जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, फिनोल्फथलीन. ठीक है, फिनोल्फथलीन इंडिकेटर क्या करता है कि एसिड्स में तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, कलरलेस होता है, ये कलरलेस ही रहता है. ठीक है, एसिड्स डालने में भी कलरलेस रहेगा. बट बेसिस में क्या करता है, इट टर्न फिनोल्फथलीन टू पिंक, ये पिंक में बदल जाता है इसका कलर. ठीक है, चाइना रोज़ इंडिकेटर आपको बताया था, चाइना रोज़ के पेटल से ये बनता है. यू कैन प्रिपेयर इट एंड टेस्ट विद एसिड एंड बेस. ठीक है, तो जो पिंक चाइना रोज़ इंडिकेटर होता है, लाइट पिंक सा ये बनेगा. ठीक है, एसिड्स में इसका कलर मेजेंटा हो जाता है. मेजेंटा मीन्स डीप पिंक, डार्क कलर हो जाएगा, डार्क पिंक कलर आएगा. ठीक है, और बेस में ग्रीन. ठीक है, तो अगर आप चेक करना चाहो तो जैसे लेमन जूस होता है उसके साथ चाइना रोज़ इंडिकेटर को चेक कर सकते हो. ठीक है, लाइट पिंक कलर का बनाना है, पहले बन जाएगा, फिर लेमन जूस के साथ, वॉशिंग पाउडर के साथ चेक कर सकते हैं जिसमें बेस होता है. Solubility in water. So acids are mostly soluble in water. Most of the bases are insoluble in water. So this is the basic difference between acids and bases. So the next topic is neutralization reactions. Neutralization reaction means reaction of acid and base. How the acid and base react and what is the product formed. So this reaction is neutralization reaction. So how to define the reaction in which acid react with base. एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं. ठीक है, रिएक्शन होगा, उसी को न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं. प्रोडक्ट क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा. नमक, वही नमक नहीं जो हम खाते हैं, और भी नमक होते हैं. ठीक है, जो हम अपनी सब्जी वेजिटेबल में ऐड करते हैं, दिस इज़ वन टाइप ऑफ सॉल्ट. ठीक है, एक जो सोडियम क्लोराइड इसका फार्मूला होता है, और भी साल्ट होते हैं. ठीक है, कॉपर सल्फेट है, ये भी साल्ट है. ठीक है, तो एसिड और बेस का जो रिएक्शन है और जिसमें साल्ट और वाटर बनते हैं, दैट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ओके, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, हीट इज़ ऑलवेज इवॉल्व्ड. ठीक है, हीट भी निकलती है साथ में. जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. Right, so you can see acid plus base
जनरली हम इस तरह से लिख सकते हैं, बना क्या, साल्ट प्लस वाटर एंड हीट इज आल्सो रिलीज्ड, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो बेटा दिस इज द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फार्मूला इज HCl, okay, hydrochloric acid, and this is dilute hydroxide, that is NaOH. When this is base and this is acid, when acid and base react, what is formed? Salt and water, and always heat is evolved. So salt क्या बनेगा, NaCl, this one, ठीक है, ये NaCl, NaCl का केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड, और केमिकल फार्मूला हुआ NaCl। दिस इज सॉल्ट, कॉमन साल्ट इसको बोलते हैं, टेबल साल्ट भी बोलते हैं, जो हम अपनी वेजिटेबल्स में डालते हैं, ठीक है। और साथ में बनेगा वाटर और साथ में हीट, ठीक है। तो ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ओके, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं इस तरह से, देखिए न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है कि ना तो वो एसिड है ना ही बेस है। अगर एसिड है तो उसकी एसिडिटी ख़त्म, बेस है तो उसकी बेसिडिटी, जो बेसिसिटी है दैट इज़ फिनिश्ड, ठीक है। तो हम इस तरह से समझेंगे, जिस तरह से हमने देखा था फिनोल्फथलीन इंडिकेटर जो होता है, ठीक है, कलरलेस होता है। एसिड में वो कलरलेस ही रहता है एंड इन बेस इट टर्न्स पिंक, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें क्या किया है, हमें क्या चाहिए, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब हमें बेस चाहिए, ठीक है। बेस हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिड क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इंडिकेटर भी चाहिए फिनोल्फथलीन, टेस्ट ट्यूब एंड ड्रॉपर, बस, ठीक है। तो इसमें क्या किया है कि पहले हम 5 ml जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो है, यानी कि बेस जो है, उसको टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे। तो और उसमें डालेंगे हम 2 ड्रॉप्स फिनोल्फथलीन की। फिनोल्फथलीन इंडिकेटर डालने से कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, ठीक है। अब उसी टेस्ट ट्यूब में जिसमें बेस डाला और फिनोल्फथलीन इंडिकेटर डाला और पिंक कलर हो गया, उसमें हम ऐड करेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके एक एक ड्रॉप करके ऐड करेंगे, कंटिन्यूसली ऐड करते रहेंगे और हम देखेंगे, साथ में हिलाते रहेंगे और हम देखेंगे कुछ ही टाइम के बाद जो है पिंक कलर जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा एसिड डालने से, फिर से कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। तो मीन्स हमने जो है बेस डाला तो पिंक हो गया कलर, फिर हमने उसी में जो है एसिड ऐड किया तो न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो गया, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। अगर हम फिर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने ड्रॉप बाई ड्रॉप डाला और कलर सॉल्यूशन हमें मिला, अगर उस टेस्ट ट्यूब में हम दोबारा से सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो अगेन इट टर्न टू पिंक, ठीक है। यानी कि एसिड डालने से वो कलरलेस हो जाएगा, फिर उसमें बेस डालेंगे फिर पिंक कलर आएगा, फिर उसमें एसिड डालेंगे फिर से कलरलेस होगा, फिर उसमें अगर बेस डालेंगे तो पिंक कलर आएगा। तो एसिड और बेस जो है दोनों का रिएक्शन हुआ और न्यूट्रलाइज हो रहा है सॉल्यूशन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसी को बोलते हैं, ठीक है। आई बात समझ। तो दिस इज़ द एक्टिविटी, ठीक है। मैंने आपको भी बताया कि जो सॉल्ट है, सिर्फ सॉल्ट वही नहीं है जो वाइट हम टेबल सॉल्ट जो हम वेजिटेबल में डालते हैं, इसके अलावा भी सॉल्ट हैं, जैसे कॉपर सल्फेट है, ठीक है, ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर, फेरस सल्फेट है, ये भी सॉल्ट है, ठीक है। तो आइए प्रॉपर्टीज़ देखते हैं सॉल्ट की। सॉल्ट्स जो होते हैं दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट में होते हैं सॉल्ट, ठीक है, जितने भी हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस मेल्ट करता है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, उसको उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे जो कोई लिक्विड है, कोई सब्सटेंस है, वो बॉयल करना शुरू करे, दैट इज़ इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स दे आर सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्ट सॉल्यूशंस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, अच्छे कंडक्टर होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है। अच्छे से इसको देखिए क्या क्या हमने स्टडी किया है। तो आज हमने पढ़ा एसिड्स और बेस में क्या डिफरेंस है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है,
ठीक है, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। इसके अलावा जितने भी एसिड्स और बेस हैं इनका जो है हम इसी तरह से एग्जांपल्स लिख सकते हैं। ठीक है, सब में सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और हीट बनेगी। ठीक है, और ये हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स। ओके, थैंक यू।